गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो हमने प्रीवियस पढ़ चुका है और देखते हैं क्या चीज़ें कैसे करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो वर्ड दिया था स्लैदर, इससे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा। उसका स्लैदरिंग का मतलब होता है बेटा, जैसे चम्मच से ना आप लगाते नहीं बटर ब्रेड के ऊपर, तो उसको स्लैदर कहते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं टू पेस्ट बटर ऑन ब्रेड विथ नाइफ ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लगाते हैं, तो उसको जो लगाते हैं उसी को कहते हैं स्लैदर। चलिए, एक अच्छा वर्ड है। आप मुझे उम्मीद है कि आप सीखे होंगे कुछ ना कुछ अच्छे, तो इसकी आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट हियर टू स्लैदर ब्रेड फॉर यू। हम मक्खन नहीं लगाएंगे भाई, पढ़ाई करेंगे। हम पढ़ना है तो पढ़ो। ठीक, देखिए अब ये क्वेश्चन आया, हमको वेरीफाई करना है। cos 60 cos 30 बना sin 60 sin 30 इक्वल टू cos 90 वेरीफाई कर रहा है। cos 60 इक्वल टू ये होता है, इक्वल टू ये होता है, वेरीफाई करना है भाई। 60 30 60 30 90 30 30 60 ऐसा कुछ दिया हुआ है। हमारे दिमाग में आया कि इन सब वैल्यू तो मुझे याद है, मैं रख के चेक कर लूंगा। कैसे चेक करेंगे हम? देखिए, cos 60 cos 30 कितना होता है? तो अब याद, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। LHS तो 0 आ गया, LHS की वैल्यू तो 0 आ गई भैया। RHS सबको पता है, cos 90 भी 0, LHS इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ, ये इसके बराबर है। अब सिमिलरली इसको कर लेंगे और कुछ चीजें सीखते भी रहेंगे। कैसे? देखिए, cos 60 1/2, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30। साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 1/2, तो इस 1/2 का स्क्वायर कर दिया है। चलो इसको देख लेते हैं। 2 इंटू कॉस 30 √3/2, इसका भी हम स्क्वायर कर दिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर 30 तो उसका स्क्वायर कर देंगे कॉस 30 का। तो ये तो भैया 1/2 हमको, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते सॉल्व। इसको देख लेते हैं। 2 से 2, अरे सॉरी, ये बात कटे नहीं हुआ मेरे भाई। ये 2 है तो ये स्क्वायर भी तो है, तो 2 इंटू 1/4 और ये 2 इंटू 3/4 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो 1/2 इसी तरह रहेगा, सबको पता है। मैं पर वीडियो में लेंथ देख लेता हूं, वीडियो आ रही है नहीं। हाँ, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। 2 से काटे बेटा इसको, तो 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना बचा? 1/2। 2 से काटे बेटा तो ये 3/2 माइनस 1 कितना होता है? सबको पता है 1/2। हैंस प्रूफ। देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 कैसे आ गया? सॉल्यूशन आपके सामने है। अब भाई क्वेश्चन तो इसी तरह कराए नहीं होंगे हम, कुछ नई बात, कुछ नया फॉर्मूला भी आपको सिखाएंगे जिसका आप यूज कर सकते हैं आगे के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। देखिए, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको सब क्लियर हो गई होगी। तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं, रब करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो ये तो प्रूफ हो गया। देखिए अब कैसे लिखते हैं, कैसे मानते हैं, देखिए अब बड़ा मजेदार तरीका है। देखिए भाई, ये साइन स्क्वायर 30 है, ये 60 है। मान लीजिए तो ये कॉस स्क्वायर 30 है, तो मान लो कि अगर मैं 30 डिग्री, ये है क्या? एंगल है थीटा, मान ली थीटा ही तो है 30 डिग्री, है ना भाई? 30 क्या है? साइन 30 साइन थीटा, थीटा ही तो है 30 डिग्री।
तो बताओ 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं डाल देते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला उसी तरह से याद कर लेंगे जैसे आपको हनुमान चालीसा याद है। क्या फॉर्मूला है? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब जरूरत होगी तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये लगा लेंगे साइन के लिए, और जब जरूरत होगी तो इसका फॉर्मूला ये लगा लेंगे cos के लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, व्यवस्था नहीं पानी, ऐसा नहीं है। आप एकदम जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझेंगे इस तरह का एंगल रख के। फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी में नोट कर लेंगे इससे आप, क्योंकि देखने से नहीं आएगा। देखते तो बहुत लोग हैं, अरे ऋतिक की तरह डांस कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं आपको, बहुत अच्छा कैसे करते हैं देखिए आप, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन, अच्छा एक बात देखिए, अब आप मान लीजिए दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, क्वेश्चन में साइन, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, सीधे के सीधे यही क्वेश्चन ही आते हैं। साइन ए प्लस बी की वैल्यू बन दी हुई है cos a माइनस बी रूट 3/2, cos a माइनस बी की वैल्यू रूट 3/2। तुमको बताना है a और b की वैल्यू। मान लो क्वेश्चन मेरे सामने आया तो हम क्या करते हैं, कैसे होता, स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखो बेटा ये बताओ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो हमने लिखा साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, क्या लिख सकते हो, साइन 90 लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू 1 क्या होता है, साइन 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं। साइन से साइन कट जाएगा, कटेगा नहीं, ऐसा मानते हैं कि ये साइन, ये जब देखो भाई, ये भी साइन का एंगल है, ये भी साइन का एंगल है, दोनों अगर बीच में इक्वल टू लगा हुआ है तो दोनों बराबर होंगे। तो हमने मान लिया कि भैया साइन साइन हट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90, है कि नहीं भाई? ठीक है ना। अब उसी तरह से इसको लिख लेंगे cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30। तो a माइनस बी की वैल्यू 30। अब भाई इसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा लीनियर क्वेश्चन का। देखिए इक्वेशन, इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 90 और a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30। भाग काटे दोनों को ऐड करने के बाद 2a इक्वल टू 120, a की वैल्यू आ गई 60, इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 30। समझ रहे हैं? अब इससे आप एक और बात समझे कि a प्लस बी की वैल्यू 60 30 आ रही है, तो अगर कोई ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये सब बातें हो रही हैं, यही ना होगा राइट एंगल ट्राइंगल। भाई ABC मान लो, ABZ मान लो, राइट एंगल कुछ भी मान लो, लेकिन ABC मानते हैं, मान लो एक फ्लो में है, ऐसे लिखते हैं, तो यही होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब अगर ऐसे है तो ये होगा C पे होगा 90 डिग्री, B होंगे 30 डिग्री और A होंगे, ऐसे पढ़ना भाई, इंटरलिंक करके, समझ रहे हैं? पूरे फील के साथ पढ़ना है। जब तक फील नहीं आएगा गणित के साथ, आप गणित नहीं कर पाएंगे। गणित तभी होगी जब पूरा फील है, एक एक बात क्लियर है पानी की तरह। 90 होगा तो ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। भाई ये कहीं और से तो पैदा हुए नहीं है, ये भी तो ट्रिग्नोमेट्री से ही आया है, तो राइट एंगल में बात होगी, निकाल लेंगे आंसर।
तीनों जोड़ लेंगे 90 60 150 और 30 180, वो भी वेरीफाई हो गया। A 60 ये भी दिखा दिया आपको भाई, A 60 है B 30 तो C ही 90 वाले पे होगा भाई। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराने का मेरा यही मतलब था। वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, अभी और भी वीडियोस में बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मजा लेते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें बहुत ज्यादा। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।